नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम, आपके दर्शकों को भी नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम। संदीप जी, डेमोक्रेट्स की तरफ से न्यूयॉर्क के मेयर पद का जो उम्मीदवार है जोहरान ममदानी, उसका भारत विरोधी एजेंडा पीएम मोदी को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा खत्म ही नहीं हो रहा है। आखिर वो किस लिए इस तरह के प्रोपेगेंडे में उलझा हुआ है? क्या उसको लगता है कि पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगल उगल कर वो चुनाव जीत जाएगा? बिल्कुल, मोदी जी तो एक ऐसा मतलब एक ऐसा नाम है जिनको उनके अपने समर्थक भी बेचते हैं और विरोधी भी बेचते हैं। आप देखती होंगे कि जो जितने बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं या आपके क्या कहते हैं जर्नलिस्ट्स हैं जो एंटी हैं, उनको जब व्यूज लेना होता है तो एंटी मोदी बातें करते हैं। राहुल गांधी भी जो घटियापन जैसे शब्द जिस तरीके के इस्तेमाल करता है वो किस लिए करता है? वो अपने मुसलमान वोट बैंक को कैटर करने के लिए करता है। तो जोहरान ममदानी भी अगर वही कर रहा है कि अमेरिका में, चूंकि अब मोदी एक चर्चित नाम है, तो अपना सपोर्ट बेस बढ़ाने के लिए एक एक शहर का मेयर, और कहाँ मोदी जी जो है एक 150 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री, तो तुम अपने आप को कैसे इक्विवेलेंस पर लाओगे? तो आप जब बड़े बड़ी बातें करते हैं, तो जब अपना दुश्मन बड़ा रखते हैं या कि मैं उसको, मतलब आप जब एक विरोध करते हैं तो आप अपने आप को क्लियर कट आइडियोलॉजिकली आप ये बताते हैं कि मैं किस चीज से अगेंस्ट में हूं। मैं सिर्फ मोदी का नाम लेकर वो हिंदुइज्म के अगेंस्ट में, वो इंडियननेस के अगेंस्ट में है, वो भारत के अगेंस्ट में है। तो वहां पर न्यूयॉर्क में जो एक बहुत बड़ा कल्चरल और एक जो क्या कहते हैं सेकुलरिज्म के नाम पे फ्री विल और उन सब के नाम पे एक वो उसके जो एकदम अति हो गई है, उसके एंड पे जा चुके हैं, उन लोगों को केटर करता है। बिकॉज एवरी वन हेट्स क्या कहते हैं मोदी जी। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, आप सोचिए कितना बड़ा एंटी भारत कैंपेन न्यूयॉर्क टाइम्स चलाया करता था, वहां का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर। सो ही इज केटरिंग टू दैट। और वहाँ की लोकल प्रॉब्लम जो है, न्यूयॉर्क एज अ शहर ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम लवली, हमने फिल्मों में देखा क्या खूबसूरत, यू हैव गॉट मेल एंड देन फ्रेंड सीरीज में देखा, हर जगह देखा। पर मेरा दोस्त भी रहता है, वहाँ की एक्चुअल कहानियां छिपाई जाती हैं कि वहाँ सबवेज में लूटा जाता है लोगों को, और वहाँ पे बहुत अनसेफ है, बहुत सारे एरियाज में नो गो जोन्स हैं, जाते ही नहीं है। प्लस जब से इन्होंने इमिग्रेंट्स भर लिए हैं, तो सबसे पहले डेमोक्रेटिक स्टेट्स में ही भरे हैं, क्योंकि डेमोक्रेट स्टेट्स में, डेमोक्रेट मतलब ब्लू स्टेट्स में, न्यूयॉर्क हैज बीन अ ब्लू स्टेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अमेरिका में तो डेमोक्रेसी के नाम पे एक फार्स है ना, कुछ रेड स्टेट हैं, कुछ ब्लू स्टेट हैं, कुछ स्विंग स्टेट्स हैं। तो भाई एक ही जगह पे 50 साल से एक ही पॉलिटिकल थॉट अगर रूल कर रहा है तो वो डेमोक्रेटिक कैसे? लेकिन नहीं, डेमोक्रेसी है। अब हमारे यहाँ तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में अलग अलग विचार के लोग हैं, अलग अलग पार्टियां, कभी छोटी पार्टियां, कोई। खैर, अपनी हमारी डेमोक्रेसी की इनसे कोई तुलना ही नहीं है। वी आर वे फार मोर डेमोक्रेटिक देन। अच्छा है ये भाई साहब मुसलमान, तो वो दिखता है जब ये आते हैं पॉलिटिक्स में। इस्लाम जब पॉलिटिक्स में आता है तो वह पूरी तरह अपना कंट्रोलिंग पावर दिखाना चाहता है, और जैसा मैंने कहा, आइडियोलॉजिकली ये अपने आप को बहुत डिफरेंट साबित करना चाह रहा है। ये आज एज अ मेयर, मेयर इसका जस्ट प्लैंक है। बन जाएगा मेयर तो कल को किसी दिन गवर्नर भी होना चाहेगा और किसी दिन प्रेसिडेंट भी होना चाहेगा, बिकॉज ही इज यंग, प्लस बैक्ड बाई जो पेरेंट्स हैं। अब बताइए, दोनों पेरेंट्स इंडियन है, मतलब पैदाइशी जो है दोनों, बाप भी इंडियन है और बाप गुजराती मुस्लिम है, युगांडा में रहे, अफ्रीका में रहे ये लोग। और उसके बाद माता जी, सबको पता है मीरा नायर किस प्रकार की फिल्में बनाती रही हैं, और फिल्मों में किस प्रकार से अमेरिकन लेफ्टिस्ट ने कब्जा कर रखा है। और वहां पर अमेरिकन लेफ्टिस्ट की अगर आप आइडियोलॉजी को टो करते हैं तभी आप फिल्म मेकर बन पाएंगे, अदरवाइज कोई चांस ही नहीं है। आई बिन मतलब हॉलीवुड पे तो थोड़ी सी जानकारी रखने का प्रयास करता हूं मैं, और कोई तरीका नहीं है। ट्रम्प का किस तरीके से इन लोग के बहुत सारे एक्टर्स, अलग बेल्डविन, एवरीबॉडी मेड फन ऑफ हिम, ठीक है, दे डोंट वांट रिपब्लिकन्स एट ऑल। हॉलीवुड पूरा डेमोक्रेटिक, तो इसको बैक किया जा रहा है, मतलब माता जी की तरह से पूरा हॉलीवुड की बैकिंग मिल रही है इनको। अच्छा, शहर का क्या करेंगे उस पर कोई बातचीत नहीं है। झूठ बोल रहा है, लगातार बता रहा है कि मेरे पता नहीं चाची के साथ कुछ बुरा हो गया, यहाँ पर वहां हो गया, पता चला चाची कभी आई नहीं, अफ्रीका में ही रही वो वहां पर। तो इस तरीके के झूठ बोलने में माहिर है। राहुल गांधी भी झूठ बोलता है, केजरीवाल भी झूठ बोलता है, ये भी झूठ बोलता है। ये सब एक ही तंत्र का हिस्सा है, बस चेहरे हैं ये। लेकिन एक के बाद एक न्यूयॉर्क शहर इस समय, उस शहर के बेटरमेंट के लिए, अभी एक रशियन चैनल था स्पुतनिक करके, उन्होंने टेलीग्राम पे उन्होंने वीडियो डाला
कंपैरिजन करते हुए न्यूयॉर्क का मेट्रो और दिल्ली का मेट्रो, एंड इट्स अ ह्यूज कंपैरिजन। क्या हमको बोलते हैं कि हमारे यहाँ गंदगी है, अपने यहाँ देखो यार, इनके सबवे में जो क्या बुरा हाल कर रखा है। और कोई इन्होंने कभी इंफ्रास्ट्रक्चर में, न्यूयॉर्क डेमोक्रेट्स ने, देखिए भ्रष्टाचारी जहां होता है ना, तो एक बड़ी शानदार किताब है, यूएस की बड़ी फेमस किताब है, कैचर इन द राई, जेडी सलिंगर जी ने 125 साल पहले लिखी थी। उसमें एक बड़ी शानदार लाइन थी कि जो लोग फिल्मों की, थिएटर की और इस किताबों की बातें करते हैं ना, ये पता करने में कि वो भी लोग गधे हैं या बेवकूफ हैं या दुष्ट हैं, ये पता करने में थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाता है। दोज आर आल्सो फोनीज। ये पता करने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है क्योंकि लोग फिल्मों की और इसकी बातें करते हैं। तो न्यूयॉर्क में तो यही सब चल ही रहा है, वो हर जी। प्रकार के इंटेलेक्चुअलशिप की बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, खोखले लोग होते हैं। ठीक है, न्यूयॉर्क में इन्वेस्टमेंट करना है, उस शहर के रेलवेज में इन्वेस्टमेंट करना है, या सबवे में करना है, या किसी भी रूप में लॉ एंड ऑर्डर में करना है। मैम ये लोग वो हैं जो पुलिस की फंडिंग रोकते हैं। ये इस प्लैंक पे पॉलिटिक्स नहीं करते हैं कि पुलिस की फंडिंग रोक दो। संदीप जी, लेकिन आप ये सोचो कि चलिए ये भारत विरोधी बातें करता है, पीएम मोदी को 2002 के गुजरात दंगों के नाम पर बदनाम करता है, पर अब की बार तो ये गुरुद्वारे में गया था, वहां जाकर जहर उगल रहा था। तो क्या इसका कहीं गुरुपतवंत सिंह पन्नू, वो जो सिख फॉर जस्टिस वाला है, उसके साथ कोई सांठगांठ हो गई है, खालिस्तानियों के साथ सांठगांठ हो गई है? मैम खालिस्तानी तो पैदाइश ही है ना इस्लामिक तंत्र की, पाकिस्तान की। यूएस फंडेड 80s में कांग्रेसियों ने इनको बढ़ावा दिया यहाँ पर। 1978 में, एवरीबडी नोज, आई हैव अ बुक हियर, दिस जीबीएस सिद्धू जी की द खालिस्तानी कॉन्स्पिरेसी। क्लियर कट है कि कांग्रेसी संजय गांधी और ज्ञानी जैल सिंह जी के चेक से भिंडरावाले की पेमेंट्स होती थी और उसको प्रमोट किया जाता था। फिर हथियार कहाँ से आते थे? पाकिस्तान से आते थे। आईएसआई का पूरा बैकिंग था खालिस्तान पैदा करने में। और आईएसआई, पाकिस्तान को पैसा कहाँ से आता है? यूएस से। किस लिए? भारत को परेशान करना है। सो यूएस, आज पन्नू कहाँ बैठा हुआ है यूएस में? तो जयशंकर जी ने बोल दिया कि भैया वी नो इट्स ही इज योर एजेंट, दैट इज व्हाई ही इज नॉट बीइंग टच। वो तो सीआईए का एजेंट है, उसका तो बचाव करने के लिए देखो कैसी कैसी थ्योरीज फ्लोट कर दी जाती है कि भारत का एजेंसियां जो है उसको मरवाना चाहती है। हाँ, तो ऑफ कोर्स, तो खालिस्तान एंड इस्लामिक तंत्र हैव ऑलवेज बीन दिस, हैंड इन हैंड। ठीक है, एंड सो वी कैन से समथिंग मोर एज वेल। हम लोग कुछ और भी कह सकते हैं, बट लेट्स नॉट गो देयर। पॉइंट इज कि दे आर इन बेड टुगेदर, ऑलवेज इन बेड टुगेदर। तो ये अगर वहां जाता है, न्यूयॉर्क में अगर जाता है, सिखों से बात करता है, तो यहाँ तो मैं क्यों नहीं, खालिस्तानी आंदोलन में तो यहाँ मरजा मोदी के नारे लग रहे थे, ये भी एंटी मोदी बात कर रहा है। तो अगर न्यूयॉर्क में सिख, मतलब जो खालिस्तानी पॉपुलेशन, मैं सिख नहीं कह रहा हूँ, खालिस्तानी पॉपुलेशन है, खालिस्तानी माइंडसेट की है, whosoever it is, हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, इवन ऑफ कोर्स a lot of Christians are very against the Indians भारत। they don't see हम लोग को बराबर में, हम लोग एज अ पावर, हम चुभते हैं उनकी आंखों में। तो उसका वो फायदा उठा रहे हैं। भारतीय सभ्यता, हिंदू सभ्यता चुभती है बहुत लोगों की आंखों में कि ये कैसे सर उठा रहे हैं, कि ये कैसे स्पेस प्रोग्राम कर रहे हैं। सो मोदी इज अ फेस ऑफ व्हाट ही रिप्रेजेंट्स भारत। तो भाई हम एंटी भारत है, तो वो एंटी भारत सेंटिमेंट वालों को केटर करने के लिए मोदी का नाम ले रहा है, मोदी जी के अगेंस्ट में बात कर रहा है। और गुरुद्वारे में जाकर क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं चाहेंगे इस्लामिस्ट की सिखों और हिंदुओं में जो विभेद रहे और इन लोगों में हमेशा दूरी बढ़ती जाए, जितनी खाई बढ़ती जाए उतना बड़ा। ये क्या नाम था इसका, सलमान खुर्शीद, इसने अपनी बुक में लिखा था कि जब 84 में दंगे हो रहे थे, बाय द वे आज 3 नवंबर है, आज ही के दिन 3 नवंबर 1984 में दिल्ली में सिखों का कांग्रेसियों द्वारा कत्लेआम शुरू हुआ था। और उसके बाद सलमान खुर्शीद ने लिखा था कि वी वेर हैप्पी कि 47 में जो हिंदू और सिख एक साथ होकर हमारे खिलाफ हो गए थे, आज इन दोनों में भी दरार हो गई। सो ही रोट इट। सो दे ऑलवेज वांट कि भैया हिंदू जितना बढ़ता जाए उतना अच्छा है ना। सिख कौन है? हम ही तो हैं सिख, हमारे ही हैं सिख। वो जो गुरु हैं वो हमारे हैं भाई। गुरु गोविंद सिंह जी ने माता की कितनी अच्छी मतलब वो प्रार्थनाएं लिखी हैं, सब चीज लिखा हुआ है। तो अब क्या कहा जाए? तो आज भी वो विभेद पैदा हो रहा है, क्रिश्चियंस पैसा डालते जा रहे हैं, ईसाई बनाते जा रहे हैं, और सिखों को जो हिंदुइज्म से अलग करते जा रहे हैं। हु इज द बेनिफिशियरी? इस्लाम, ऑफ कोर्स। दिस इज इंटरनेशनल थिंग, इट इज आल्सो बीइंग रिफ्लेक्टेड इन न्यूयॉर्क। दैट्स इट जी। तो लंदन का भी तो यही हाल हो रहा है ना। और अभी हाल ही में वो जो
अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट है बराक ओबामा, वो भी तो लंदन में चक्कर काटते नजर आए हैं। हालांकि ऑफिशियली उनके टूर के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन उनका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ कि वो वहां क्या कर रहे थे। मैम, बराक ओबामा इज द रीजन जिसकी वजह से पूरे यूरोप का इस्लामाइजेशन हो रहा है। उसने अरब कंट्रीज में और वेस्टर्न एशिया में बहुत ज्यादा बमबारी उसी के टाइम में की, नोबेल प्राइज पीस प्राइज मिलते ही की, ठीक है। और उसके बाद वो एलन कुर्दी नाम के छोटे बच्चे का जो एक फोटो रिलीज किया गया था कि समुंदर पे किनारे पर उसकी लाश पड़ी हुई है, उस फोटो को यूरोप में दिखा दिखा कर फिर जर्मनी में और फ्रांस में हर जगह इमिग्रेंट्स जो भरे गए पिछले 10-20 साल में, उसमें बराक हुसैन ओबामा का बहुत ज्यादा योगदान है। और यह तो एक अरेबिक प्रोजेक्ट भी था, सऊदी अरेबिया वगैरह का प्रोजेक्ट था। बराक हुसैन ओबामा जो है जाकर सऊदी के जो अभी के किंग हैं उनके फादर का, उसने बकायदा जाकर ये अंगूठी जो होती है ना, ये चूमी थी, हाथ ऐसे लेकर चूमा था। तो इट इज अ जेस्चर ऑफ सब्जुगेशन। एज अ प्रेसिडेंट उसने ये किया था कि हम आपके दास हैं, हम आपके गुलाम हैं। यह तरीका होता है कल्चरल इन लोग का जो भी सिस्टम होता है। लंदन इज गेटिंग इस्लामाइज्ड। अभी तो सऊदी के कोई फॉरेन मिनिस्टर थे, उनका बकायदा पूरा इंटरव्यू तो बहुत वायरल था। ही वाज स्पीकिंग इन अरबिक एंड देन ही सेड कि लेट मी कोट इन इंग्लिश because I don't want to be misquoted. Let me quote in English, and I'll say this in English कि Europe doesn't know radical Islamists, we do. तो ज्यादा जो है ना, और मे बी एलन मस्क ने बोला, किसने नहीं बोला कि ब्रिटेन विल बी द फर्स्ट इस्लामिक न्यूक्लियर नेशन। सो ब्रिटेन का तो बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। अब भाई 1 लाख से ज्यादा अगर बच्चियों का के साथ व्यभिचार हो जाता है, दुर्व्यवहार हो जाता है, क्या क्या नहीं हो जाता, उसके बाद ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम छोड़ देता है सबको। ग्रूमिंग गैंग की यस, बात कर रहे हैं। ग्रूमिंग है, यस बिल्कुल। तो वो पाकिस्तानी मुसलमान कर रहे हैं, कहीं का मुसलमान कर रहा है, तो लंदन जा रहा है तो इसलिए कि भैया जल्दी कंप्लीट करो ये प्रोजेक्ट यार, टेक ब्रिटेन, इसमें जल्दी जल्दी लो, क्या दिक्कत है। अब वहां पर क्या है कि ब्रिटेन में भी लोग आ रहे हैं, एक टॉनी विलियम्स करके उनका नाम है शायद, वो 10 लाख लोगों को उतार लाए सड़क पर कि क्रिश्चियंस जो हैं इस तरीके से हम कैसे अपना ब्रिटेन छोड़ सकते हैं। तो एंटी इमिग्रेंट पॉलिसी पे वो लोगों ने सड़क पर आए, तो एक रेजिस्टेंस आया, तो उस रेजिस्टेंस को कल करने गया होगा ये ओबामा। अब क्या है मैम, एक बड़ी बात है, ट्रम्प किसको प्रमोट कर रहा है? क्रिश्चियनिटी को। और अभी उसने ट्रम्प ने कहा कि नाइजीरिया में जो है बोको हराम नाम का इस्लामिक संगठन है, अब हम उस पर टूट पड़ेंगे क्योंकि वो क्रिश्चियंस मार रहा है। तो अब क्रिश्चियन और ईसाई का युद्ध तो पुराना है, क्रूसेड्स लड़े उन्होंने, हजारों साल लड़े हैं। टर्की का कॉन्स्टेंटिनोपोल पर 700-800 साल तक लगातार प्रयास करते रहे, फिर जाके इस्लामिस्ट जीत गए। फिर स्पेन ने वापस कैसे अपनी भूमि हासिल की, स्पेन के क्रिश्चियंस ने, वो 200-400 साल, इनका संघर्ष पुराना है। ये वापस आ रहा है, अपनी अपनी भूमि पर कब्जा। दीज आर प्रेडेटर्स, ये एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे। देखिए जो माहौल बन रहा है अगर न्यूयॉर्क में, तो ये एंटी हिंदू ही तो है। और फिर ये ममदानी है, आप देखो कि वो जो 2020 में दिल्ली दंगे हुए थे, उसका जो आरोपी उमर खालिद अभी जेल में सड़ रहा है, उसकी चिट्ठी पड़ी थी इसने 2023 में, जब पीएम मोदी यूएस दौरे पर गए थे, उससे पहले उसकी चिट्ठी पड़ी थी, उसका समर्थक है ये। तो आप सोचिए कि इनके भारत में भी कहां कहां तक तार फैले हुए हैं। यही तो बात है मैम कि ये सब जुड़े हुए हैं एक साथ, एक तंत्र से आते हैं, और हर बार एक नया चेहरा आपके सामने रख दिया जाता है कि अब ये कुछ दिन इससे इसको सबको प्रमोट किया जाता है, बहुत लोगों पर हाथ रखा जाता है, कौन कितना परफॉर्म कर सकता है और किस पर्पज से परफॉर्म कर सकता है। तो इस्लामिस्ट को लगता है कि क्रिश्चियंस हमको फंड करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। क्रिश्चियंस को लगता है कि हम इस्लामिस्ट को फंड करेंगे, लेट देम गो हेड, वी विल कंट्रोल देम। दोनों एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं, देखते हैं अंत में कौन किसका फायदा उठाता है। 9/11 जैसी घटना के बाद अब इस्लामोफोबिया नाम का एक टर्म यूएस में इतना ज्यादा चल गया है कि कोई इस्लामिक मतलब इस्लाम के अगेंस्ट में या उनके प्रोसेस के बारे में या उनके पॉलिटिकल थॉट के बारे में कोई कुछ नहीं कह पा रहा है तो भैया तुरंत इस्लामोफोबिया। तो ये कैंसिल कल्चर चल रहा है इनका अलग से कि हम बोलने ही नहीं देंगे किसी को, और ये उसका फायदा उठा के अपना बनाता जा रहा है। देखते हैं न्यूयॉर्क का क्या करेगा, ये तो न्यूयॉर्क की जनता जाने कि भाई आप जब बहुत ज्यादा एसिमिलेट किसी को करने लगते हैं ना, तो वो फिर पांव छेका के फिर आप ही को बाहर कर देता है। ट्रेन में कई बार हुआ है कि जरा सी सीट आपने दिया, भैया बैठने दीजिए, आपने बैठने दिया, फिर पता चला कि वो लेट गया है और आप जो है खड़े खड़े सफर कर रहे हैं। तो ये लोग वो हैं
आपने वो ऊंट वाली कहानी सुनी है ना, कि रेगिस्तान में ऊंट अपने मालिक से कहता है, जो टेंट में सो रहा था, मुझे एक टांग रखने दो, सर्दी है। धीरे धीरे ऊंट पूरा का पूरा टेंट में आ जाता है, मालिक बाहर हो जाता है। लेकिन इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाकर आपको लगता है कि ये ममदानी अपने लिए रास्ता आसान कर पाएंगे न्यूयॉर्क के मेयर के पद पे? वो जो अभी मेयर है वहां के एरिक, उनको तो मोदी समर्थक बता बताकर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। मतलब वहां पर अगर आप इस्लाम के पक्ष में नहीं बोलते, इस्लाम के साथ खड़े नहीं है, तो आप मतलब विरोधी हो गए। तो मैम ये तो क्रिश्चियन थॉट और इस्लामिक का बेसिक थॉट प्रोसेस है ना ये, कि इधर यू शुड बिकम अस और यू विल बी किल्ड। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जब इराक गल्फ वॉर करने गया था, इराक पे वापस अटैक करने, WMDs और पता नहीं क्या क्या की कहानी सुना के, तो क्या बोला था, इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तो यही करते हैं ना, कि या तो तुम हमारे हो, नहीं तो तुम हमारे, हम तुमको मार डालेंगे, कदम कहानी, यू विल बी ऑस्ट्रेसाइज्ड, यू विल बी, तुमको समाज से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये तो अपनी आदत फॉलो कर रहे हैं, हम क्यों सरप्राइज हो? व्हाई आर वी गेटिंग सरप्राइज? ये तो अपनी आदत फॉलो कर रहे हैं कि तुम अगर हमारे नहीं है तो भैया तो हम तुमको घोषित कर देंगे, तुम काफिर हो तो तुम काफिर हो। काफिर, आप सेकुलर, आप जरा से हिंदू हुए तो नहीं तो अरे आप सेकुलर नहीं है। अरे भाई साहब, सेकुलर कहाँ से ले आए हो कि हमको तुम सेकुलर बना रहे? कौन सा, किसने पैदा किया सेकुलरिज्म? कहाँ से आ गए? व्हाई शुड वन बी सेकुलर? किसका है, किसका आदेश है ये? कौन से भगवान का? क्राइस्ट ने बताया है कि किसी और ने बताया है कि हिंदुइज्म में किसी ने बताया? किसने बताया? तो व्हाई शुड बी, क्या क्या थॉट है ये? व्हाट फुलिश थॉट इट इज? हिंदू हैं आप दिख रहे हैं तो आप जो है ये है। अरे भाई, आपने महात्मा गांधी के मारे जाने के बाद 6,000 चित्पावन ब्राह्मण मार दिए कांग्रेसियों ने, और जैसा भी मैंने बताया कि दिल्ली में सिख मारे, तुम अहिंसा के पुजारी हो। और एक नाथूराम गोडसे ने एक गोली चला दी तो वो बहुत बड़ा हिंसक, और उसके पीछे पूरा संघ हिंसक हो गया है। मतलब शर्म आती है कुछ? और वो दिखा दिखा के, बता बता के जो है हम हिंदू सेकुलर हो जाए। फिल्मों में तो क्या ही किया है जावेद अख्तर एंड गैंग ने। जावेद अख्तर से इसकी, आई एम एन एथीस्ट। उर्दू के बहुत बड़े शायर, उर्दू के बहुत बड़े लेखक और पता नहीं क्या क्या, अपने लिए एथिस्ट शब्द के लिए उर्दू का इस्तेमाल नहीं करते कि मैं मुर्तद हूं, मैं अल्लाह में नहीं मानता, आज तक नहीं बोला, मैं भगवान में नहीं मानता। हाँ, तू मुसलमान है, तू भगवान में क्यों मानेगा भाई? तो बोलना अपने मुंह से कि तू अल्लाह में नहीं मानता। एक शब्द कभी नहीं बोला। इतने ज्यादा शातिर है ये लोग। भारत में भी तो यही सब कुछ हो रहा है ना। डेमोक्रेट्स की तरह ही तो हमारी कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियां हैं। अगर वहां पर बराक ओबामा पूरे यूरोप में मुसलमानों को घुसाने का काम कर रहा है, तो यही काम तो भारत में हो रहा है। ये जो घुसपैठे हैं, रोहिंग्या कौन है? इनको यहाँ पर लाकर भी तो वोट बैंक की राजनीति हो रही है। वहां पर डेमोक्रेट्स भी यही कर रहे हैं, उनको बसा बसा कर। मैम, एक तो रोहिंग्या घुसाया जा रहा है। जैसे होता क्या है कि आप देखते हैं कि मेरा नेता जो है ना, एक्चुअल जिस मुद्दे पे उसको परफॉर्म करना चाहिए नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, तो आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज करते हो और एक लेसर इविल चुनते हो। जनरली पॉलिटिक्स में जहां परफॉर्मेंस नहीं होती थी, वो तो मोदी जी आए हैं तो हमको डिलीवरी की पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स भी देखने को मिल रही है। अदरवाइज उनसे पहले तो भैया खुला खेल था, सब लूट ही रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई कौन कम लूटेगा उसको चुन लो। तो जहां परफॉर्मेंस नहीं होती है वहां पर क्या होता है कि जब आपका अपना वोटर, अगर समाजवादी पार्टी का वोटर जो है यादव जी, उनको देखा कि अच्छा लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, तो हम योगी जी ठीक ठाक काम कर रहे हैं तो मैं भाजपा को वोट दे देता हूँ। हो सकता है, नॉर्मल इंसानी बुद्धि हो सकता है। तो अपने उस वोटर को काउंटर करने के लिए आप क्या करोगे? आप बाहर से मुसलमान ले आओगे, रोहिंग्या ले आओगे। पश्चिम बंगाल ने क्या किया? कम्युनिस्टों ने पश्चिम बंगाल की ऐसी की तैसी कर दी। तो भाई, जब जब वहां की हिंदू जनता ने चाहा कि अरे यार कुछ ठीक करने के लिए किसी और को लाए, तो उन्होंने काउंटर कर दिया, मुसलमान लिया। हर जगह के यही गेम है। बिहार में क्या कर रहे हैं? ईसाई बना दो। रोहिंग्या तो पुराना गेम हो गया। आज लालू छठ नहीं मना रहा पूरे परिवार सहित, हेलोविन मना रहा है, तो पैसा लेके ईसाई बन रहा है, बनवा रहा है पूरे समाज को अपने, जो जो उनके यहाँ पे एंटी हिंदू कार्यक्रम चलाते हैं, बोलते हैं। तो भाई, अगर पतंग, यदि में पतंग उड़ाते हैं ना लोग, तो क्या होता है, उड़ा उड़ा के फिर जब खुश हो जाते हैं तो उसके बाद जो है वो चरखी में लपेट के वापस धरती पे ले आया जाता है। ठीक है, हिंदू आदमी है, पतंग है, उड़ रहा है, ठीक है, अगर वापस अपनी जमीन पर नहीं आया, अगर वो पतंग कटी या टूटी, हिंदू धर्म से निकली, तो किसी न किसी के आंगन में तो जाके गिरेगी। या तो इस्लाम लपकेगा, या सड़क पे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दौड़ रहे हैं लंगा लेके, इस हिंदू को हम पकड़ लेंगे जो एंटी हिंदू हुआ जा रहा है। और टूटी हुई और कटी हुई पतंगे हमेशा लूटी जाती हैं या नोची जाती हैं। तो इन हिंदुओं के साथ यही होना है। वहां पर जो
यूएस में भी जो लोग हैं, जो अपनी, आज ट्रम्प क्यों वहां की जमीन पे क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा है? जिस देश का डोमिनेंट रिलीजन होता है, जिस देश में पॉपुलेशन का डोमिनेंट रिलीजन होता है, उस देश की सारी पॉलिसीज में आपको उस रिलीजन की छाप मिलेगी। यदि इमिग्रेंट्स आकर उस बेसिक डोमिनेंट थॉट को चेंज कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस आएगा ना। तो ट्रम्प तो वही कह रहा है कि जो इमिग्रेंट्स हैं, इस्लाम लेकर आ रहे हैं, कुछ भी लेकर आ रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस क्रिश्चियनिटी देगी। डेमोक्रेट रिपब्लिक तो चलिए नॉर्मल पॉलिटिक्स कर रहे थे, पॉलिटिक्स ऑफ पावर कर रहे थे कि तुम बन जाओ, तुम बन जाओ। नहीं, बात उससे आगे बढ़ चुकी है। तो जब बात आगे बढ़ेगी, नेगेटिव फोर्सेस आपके देश में आएंगे, तो आप उसका काउंटर करेंगे। 2014 में हिंदू जनता ने क्या किया भारत की? देखा उन्होंने, कह रहे यार इन्होंने तो वक्फ में और सबको सर पे चढ़ा रखा है। या जब शाहबानों का बहुत ज्यादा तुष्टीकरण कर, शाहबानों के केस में मुसलमानों का कर दिया, तो हिंदू जनता ने राम जन्मभूमि आंदोलन के थ्रू अपना एक काउंटर दिया, जो कभी पॉलिटिकली अलाइन नहीं थे। तो ये तो होना ही होना है। दिस इज क्या बोलते हैं, नेचर का टकराव हुई है। और मैम, लोग वोट ना अपने कास्ट से नहीं करते हैं, लोग वोट अपने कैरेक्टर से करते हैं। मेरा कैरेक्टर मेरे नेतृत्व के कैरेक्टर से मिलता है क्या? तो चोर आदमी, दलाल आदमी, कमीशनबाज आदमी को भी तो अपना नेता चाहिए, तो वो लालू और मुलायम चुन लेता है, उनके बच्चों को चुन लेता है। और जिसको लगता है ढंग का काम करना है, प्रोडक्टिविटी करनी है, साइंटिस्ट बनना है, इसरो में जाना है, या हमको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, वो अटल जी और मोदी जी, योगी जी, शाह जी को चुनता है। ये लोग माहौल दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, चलो बढ़ो आगे। सो कैरेक्टर से चुनता है। लोग बहुत ना मिस्टेकन है कि कास्ट एंड दिस से दैट से चुनता है ना। वही न्यूयॉर्क में हो रहा है। न्यूयॉर्क में कौन सा कास्ट है? तो वो जोरान ममदानी को कौन चुनेगा? क्यों चुनेगा? जो एक वहां के इंसान का चरित्र होगा, वो जोरान ममदानी के, और जोरान ममदानी के वो अपना चरित्र दिखा रहा है मोदी जी के। जब वो गाली देता है या बोलता है, वो अपना चरित्र दिखा रहा है कि मैं एंटी भारत हूँ, एंटी हिंदू हूँ। और ये मोदी जी जो कि ट्रम्प के साथ लेके घूम रहे थे, तो मैं एंटी रिपब्लिकन भी हूँ। ट्रम्प और मोदी एक थे, तो मैं मोदी को गाली दूंगा तो मैं इन अ वे पूरे रिपब्लिकन्स को गाली दे रहा हूँ, तो थ्रो देम आउट। और वो रिपब्लिकन को बता रहा है कि ये लोग तो हिंदूज के साथ अलाइंड है, बताओ ये तुम्हारे कैसे हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखो ये वो अमेरिका है जहां पर किस तरह का बर्ताव होता है लोगों के साथ। वहां पर अचानक से संस्थाएं उभर आती हैं जो भारत को प्रीच करती हैं कि आप तो माइनॉरिटीज के खिलाफ हैं, देखिए भारत में मुसलमानों को डर लगता है। ये बात बराक ओबामा भी कई बार कह चुका है। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा ये चलाते हैं और अपने फायदे के लिए चलाते हैं। इनको भी मुस्लिम वोट बैंक को एक मुश्त करना है, तुष्टिकरण करना है, तो फिर मोदी का नाम लो, भारत का नाम लो, हिंदुओं के खिलाफ बोलो। जो यहाँ पर करते हैं, हमारे देश के अंदर भी विपक्ष यही करता है, तो ये भी वहां पर यही सब कर रहे हैं। लेकिन चलिए देखते हैं कि न्यूयॉर्क की जनता किसे मेयर बनाती है। ममदानी जो ये जहर उगल रहे हैं, कितना काम आता है उनके। ममदानी को चुनेंगे तो उसका खामियाजा भुगतेंगे ही भुगतेंगे वहां के लोग, और जाहिर सी बात है कि हिंदुओं को इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने संदीप जी समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। भारत माता की जय। जय श्री राम।